तो भाई लोग, क्या हाल चाल। वेलकम बैक कीड़ों का ज्ञान में। आज हम वर्षक की स्टोरी को आगे लेके चलने वाले हैं। अगर तुमने पहला पार्ट नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख लो, वरना थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। तो रेडी हो जाओ, क्योंकि आज हम कवर करेंगे वर्षक चैप्टर 0.02 द ब्रांड। पिछले चैप्टर के एंड में हमने देखा था कि गर्ल्स के आसपास वेड आवाजें आने लगती है और बिना किसी वार्निंग के डेमोन्स उस पर अटैक कर देते हैं। लेकिन कर्ट्स भाई बड़ा ही टफ बंदा है, एक के बाद एक सब कुछ चीर फाड़ के निकल जाता है। तभी पग भी उसके पीछे आ जाता है और अपनी यूजर स्टाइल में पूछता है, अरे भाई चोट कैसे लगी, हील कर दूं क्या? और गर्ट्स सीधा उसे उठाकर पानी में धोकर लेता है। सॉरी यार, मुझे पेट रखने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, और वैसे भी मुझे एब्स बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर पग पूछता है क्यों? तो गर्ल्स बोलता है क्योंकि तुम वीक हो और मुझे कमजोर लोगों से सख्त नफरत है। वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कुछ नहीं। कमजोरों को देखकर मेरा मन करता है उनको कुचल दूं, और वहां से गर्ल्स चला जाता है। थोड़ा मौसम बदल जाता है, बारिश तेज होने लगती है और गर्ल्स बारिश में चल रहा होता है। तभी पीछे से एक घोड़ा गाड़ी आती है जिसमें एक बुढ़ा बैठा होता है, जो कहता है, अरे भाई क्यों ना हमारे साथ चलो, बारिश भी जोर से हो रही है। गर्ल्स तुरंत मना कर देता है, पर बुढ़ा इंसिस्ट करता है। गर्ल्स बोलता है, यार मेरे पीछे भूत प्रेत लग गए हैं, इसके लिए थोड़ा सेफ जगह चाहिए मुझे। बुढ़ा बोलता है, फिक्र मत कर, मैं प्रिस्ट हूँ और हमारे साथ एक लकी स्पिरिट भी है जो हमें प्रोटेक्ट करेगा। पग भी साथ होता है। गर्ल्स डिसाइड करता है चलो चलना चाहिए। गार्डन में बुढ़े के बेटे गर्ल्स को वाइन ऑफर करती है और पूछती है, तुझे ये चोट कहाँ से लगी? गर्ल्स कहता है, मैंने कहा ना एवरेज मेरे पीछे पड़े है। बुढ़ा थोड़ा गुस्से में कहता है, तू तो मर्सनरी लगता है यार, मुझे तुम लोगों का काम बिल्कुल पसंद नहीं है। दूसरों को मार के खुद जीने वाले। एक मेरा भतीजा भी था तुम्हारे तरह, पर 5 साल पहले ही जब मैं मर गया। अगर जिंदा होता तो आज उसका फैमिली होती, बच्चे होते और सिंपल लाइफ जी रहा होता, पर वो बड़ा बेवकूफ था। गोश्त चिल होकर कहता है, उसने वही किया जो उसे सही लगा। अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना सबसे इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है वो खुश था, और मौत एक दिन तो सबका मरना है, मुझे भी तुम्हें भी। मौत के बाद कुछ नहीं, अब थोड़ा सो लेता हूँ। बुढ़े की बेटी उसे कंबल उड़ा के कहती है, तुम्हें ठंड लग सकती है। गर्ल्स सो जाता है और हम देखते हैं कि घोड़ा गाड़ी की छत से पानी टपक रहा होता है। धीरे धीरे वो बूंदे एक आंख में बदल जाती है और नीचे गर्ल्स चल रहा होता है, वो भी नंगू पुंगू। उसके दोनों तरफ लंबी लंबी दीवारें हैं और रास्ते से खून बहने लगते हैं। वो निकलने की कोशिश करता है, तभी उसके पैरों में तीर घुस जाता है और एक बड़ा मॉन्स्टर उसके पास आता है। मॉन्स्टर कहता है, तू यहाँ से बच नहीं सकता। फिर हम वापस रियल वर्ल्ड में आते हैं और गर्ट्स उस मॉन्स्टर को चाकू से मार देता है। बुढ़ा और उसकी बेटी शोक में है कि अभी अभी क्या हुआ। गर्ट्स बताता है, ये था इनका बस एक एविल स्पिरिट जो लोगों को डरावने सपने दिखाकर उनका फियर खाता है। ये मुझे सोने नहीं देता। पग पूछता है, ये सब चीजें सिर्फ तेरे पीछे ही क्यों पड़ती है? गर्ल्स अपना मार्क दिखाता है और कहता है, इस ब्रांड ऑफ सेक्रीफाइस की वजह से ये सब मुझे खींच के ले आता है। तभी उसके मार्क से खून निकलने लगता है और वो गाड़ी से नीचे उतर जाता है। गर्ल्स कहता है, सब लोग अंदर ही रहो। ये मॉन्स्टर्स उन मर्दों के खून से जन्म लेते हैं जो बुराई और नफरत से भरे होते हैं। इसका मतलब जंगल में आसपास ऐसी लाशें होंगी जिनसे डेमोन्स हम पर अटैक करेंगे। घोड़े अजीब बिहेव करने लगता है। लड़की नीचे उतरती है उन्हें संभालने के लिए। गर्ल्स चीखता है और बोलता है, बेवकूफ लड़की, बाहर मत जाओ। पर उसके कहने से पहले ही एक भला सीधा लड़की एक पार हो जाता है। जमीन से स्केलेटन निकलते हैं और चारों तरफ से अटैक शुरू हो जाता है। पग चिल्लाता है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, जो ऑलरेडी मर चुके हैं उन्हें हम कैसे मारेंगे? गर्ल्स कहता है, अगर तुम भागना चाहते हो तो जाओ,
मैं तो सबको चीर फाड़ के मार दूंगा और फिर वो स्केलेटन्स का चूरा बना देता है। जब तुम मांगा पढ़ोगे ना तब तुम्हें उसकी आर्ट की परफेक्शन दिख जाएगी। पक फिर गर्ल्स को बुलाता है पर गर्ल्स बोलता है दिखता नहीं मैं बिजी हूँ। फिर उसे दिखता है कि लड़की के अंदर एक डेमन घुस चुका है और उसने अपने ही बाप का सिर काट दिया है। वो लड़की गर्ल्स की तरफ बढ़ रही होती है पर गर्ल्स सोचता है तभी वो उसके पेट में स्वॉर्ड घुसा देती है और गर्ल्स एक झटके में उसे 2 टुकड़े कर देता है। गर्ल्स की हालत थोड़ी खराब हो रही है फिर भी वो पूरी रात लड़ता रहता है। सुबह तक वो पूरी स्केलेटन आर्मी खत्म कर देता है। एविल स्पिरिट उन स्केलेटन से बाहर निकल जाती है। गर्ल्स अब भी लड़की की लाश को घूर रहा होता है। पग कहता है ये तेरी गलती नहीं थी। गर्ल्स जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है तू सही कह रहा है। वैसे भी जिनमें खुद को बचाने की ताकत नहीं है उन्हें मर ही जाना चाहिए। अगर तू हमेशा जमीन पर चलती चींटी के बारे में सोचेगा तो खुद कभी नहीं चल पाएगा। तभी चारों तरफ डेमंस की आवाज आने लगती है सब बेकार है, तू हमसे भाग नहीं सकता, हम तेरे पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। गर्ल्स इरिटेट होके अपनी कानून हवा में छल्ला के चिल्लाता है चुप करो और वहां से चला जाता है। पक ऊपर से देखता है और कहता है तो ये है वो दुनिया जिसमें गर्ल्स रहता है। गर्ल्स सिर्फ प्रिटेंड करता है कि उसे किसी का भी परवाह नहीं है पर अंदर से वो डीपली अफेक्टेड होता है। वो नहीं चाहता कोई उसके अंधेरे में खींच के ले जाए। तो दोस्तों ये था वार्षिक चैप्टर 0.02 का ब्रेकडाउन। ऐसे ही डार्क और क्रेजी मांगा स्टोरीज के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टाटा।